नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार सरकार के मंत्री और जहानाबाद जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर एक तीखा हमला करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद अपने आंतरिक मामलों को लेकर लगातार भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी की सिफारिश करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले ही तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था और अब मंत्री ने कहा है कि ये सवाल सबसे बड़ा है कि जब पार्टी के अंदर कोई टिकट मांग ही नहीं रहा है तो फिर ये बयान क्यों दिया जा रहा है। उनका ये बयान तेजस्वी यादव की स्थिति पर भी सवाल उठाता है और ये राजनीतिक परिपक्वता की कमी को दर्शाता है। जी हाँ, चौधरी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है और कहा है कि राजद की स्थिति बहुत कमजोर होगी। उनका दावा था कि आगामी चुनावों में राजद महज 15 से 20 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। जी हाँ, उनका यह बयान स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पक्ष में माना जा सकता है, जो आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंत्री ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयानों पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है गोपाल मंडल जैसे नेता अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस तरह के बयानों से पार्टी के हितों पर बुरा असर पड़ सकता है। जी हाँ, चौधरी का कहना था कि अगर पार्टी को मजबूत बनाए रखना है तो नेताओं को अपनी बयानबाजी में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में आने की संभावना पर मंत्री ने कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यह बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाओं को और भी ज्यादा तूल दे सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की राजनीति में हमेशा एक स्थिरता और विकास की दिशा रही है और यह बयान उस स्थिरता को बनाए रखने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, बिहार सरकार के बजट पर भी चौधरी ने अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार के 2025 से 26 के बजट को राज्य के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में विशेष रूप से बिहार के बाढ़ प्रभावित कोसी क्षेत्र के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे इलाके की बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। साथ ही इसके अलावा मखाना व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है, जो बिहार के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। जी हाँ, चौधरी ने यह भी बताया कि राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में राशि आवंटित की गई है, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और विष्णुपद मंदिर के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये कदम बिहार को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही अशोक चौधरी का यह बयान राज्य के विकास को लेकर सरकार की नीतियों को स्पष्ट करता है और आगामी चुनावों के लिए जेडीयू की तैयारियों को मजबूत करता है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है और बिहार के लोग आगामी चुनाव में किस दिशा में अपना मतदान करते हैं। जी हाँ, एक और तेज प्रताप यादव की भविष्यवाणी कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और दूसरी तरफ अब अशोक चौधरी की भविष्यवाणी कि राजद 15 से 20 सीटों में ही सिमट जाएगी। आगे चलकर यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि इन दोनों में से किसकी भविष्यवाणी रंग लाती है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।